जी साथियों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल धरतीपुत्र फाउंडेशन पर स्वागत है साथियों। हम लोग नई प्रश्नोत्तरी के साथ आज फिर आ गए हैं और उपसर्ग में हम लोग बहादुर नंदन के अनुसार पढ़ेंगे। बहुत अच्छा है बहादुर नंदन के अनुसार। और जो प्रमाणिक बुकों में अगर नाम ले तो बहादुर नंदन हरदेव बाहरी का नाम ही लिया जाता है। और जो जैसे बुक है मार्केट में उसका कोई महत्व नहीं, आप लोग अगर कहीं प्रमाण देना पड़ेगा तो बहादुर नंदन के अनुसार ही आयोग मानता है। हम लोग बहादुर नंदन के अनुसार देखेंगे उपसर्ग। इससे पहले अगर आप लोग साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करें, कमेंट करें। एक ये मुहिम है, आपका चैनल है, सब्सक्राइब कर धरतीपुत्र फाउंडेशन परिवार का आप भी सदस्य हिस्सा बन सकते हैं। ये निःशुल्क, इसका कोई चार्ज नहीं है। इसका एक उद्देश्य है, एक ध्येय है, एक एम है, लक्ष्य है कि घर घर शिक्षा पहुंचाया जाए। धनानंद सर के सौजन्य से एक प्रयास किया जा रहा है कि घर घर शिक्षा पहुंचाया जाए। उनका है, अगर चैनल पर आप लोग नए साथी हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। उपसर्ग हम लोग देखेंगे साथियों। उपसर्ग जैसे देखेंगे, आप लोग जानते हैं बहादुर नंदन के अनुसार कितना उपसर्ग है। कुछ लोग 10 बताते हैं, कुछ लोग 12 बताते हैं, अन्य बुकों में जो मिलता है। आज इन कंफ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे। पहले तो आप लोग जान लीजिए उपसर्ग किसे कहते हैं साथियों। उपसर्ग, उपसर्ग देखिए, उप का अर्थ क्या है? समीप। ठीक। उपसर्ग, और उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ है, उसके मूल रूप में परिवर्तन कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। अब प्रत्यय ठीक उसी का उपसर्ग का उल्टा होता है। और रही बात, अब हिंदी में उपसर्ग कितने होते हैं बहादुर नंदन के अनुसार, कितने होते हैं उपसर्ग? ये आप लोगों की एक्स्ट्रा जानकारी हो जाएगी बहादुर नंदन के अनुसार। जब हम लोग व्याकरण की क्लास देखेंगे उसमें अब विस्तृत अध्ययन करेंगे। बहादुर नंदन जी के अनुसार हिंदी में अगर उपसर्ग की बात करें तो 10 है साथियों, यही मान्य मत है आपका। कितने हैं? 10 हैं। हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है? 10 है। कुछ लोग 19 करते हैं, लेकिन जो मान्य मत है तो 10 हो जाएगी। ठीक है। और उर्दू में, जी हाँ साथियों, उर्दू में कितने उपसर्ग होते हैं? उर्दू में 12 होते हैं। संस्कृत में कितने होते हैं? संस्कृत में 22 होते हैं। 22। ठीक। और जो मान देखिए 10 मिला दिए, 10 10 20 2 22। तो आप लोग आसान करने का तरीका है ये। लेकिन बहादुर नंदन जो माने हैं, इनका जो मान मत होगा एकदम एग्जैक्ट है। उन्होंने कितना 19 को मान दिया। कुछ लोग 10 का जो मान मत है, अगर बहादुर नंदन के अनुसार आप लोग पूछेगा तो 19 बताना है। बाकी जो सामान्यता जो मान मत है तो 10 बताना है। ठीक। हम लोग देख रहे हैं उपसर्ग। अब देखिए उपसर्ग हम लोग देखते हैं। उपसर्ग समझिए, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? देखिए उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के आदि या आरंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या शब्द इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर सही क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में? इसका उत्तर क्या सही होगा आप लोगों की दृष्टि में? बताइए। अभी मैंने पहले बताया है, उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पहले लग जाता है। तो हाँ जी, बिल्कुल आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जिन्होंने विकल्प ए दिया, बाकी जो तीनों हैं ये गलत है। ये विकल्प जो ए शब्द के आदि या आरंभ में लगता उपसर्ग। आगे हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगर हम लोग देखें, देखिए अगर प्रश्नोत्तरी आप लोग को अच्छी लग रही तो कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होता है, जिससे आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। कभी कभी नेटवर्क की इशू वजह से नोटिफिकेशन नहीं जान पाता है, तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर ले चैनल को। आगे हम लोग देखते हैं, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, अंत की बात कर जोड़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं, अव्यय कहते हैं, उपसर्ग या प्रत्यय कहते हैं। बताइए इसका उत्तर सही क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में? हाँ देखिए, उपसर्ग पहले जोड़ा जाता है, लेकिन प्रत्यय क्या है? प्रत्यय जो अंत में जोड़ा जाता है ना। अब प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय, एक कृत प्रत्यय। एक कृत प्रत्यय, एक तद्धित। ठीक। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तद्धित। इसका जो सही उत्तर साथी हो जाएगा, एक प्रत्यय आप लोगों का सही उत्तर है। अव्यय, हम लोग जब व्याकरण पढ़ेंगे उसमें विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए अब ये जो उत्तर है ये अप्रत्यय हो जाएगा आप लोगों का। आगे हम लोग देख लेते हैं, अव्यय भी 4 प्रकार के होते हैं। देखिए दिया क्या है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग
पूछा है प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। आप लोगों की दृष्टि में क्या उत्तर इसका सही होगा? प्रा है, ता है, प्रक है, आत है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में? इसका उत्तर क्या सही है? हाँ देखिए प्रख्यात लिखा है ना, पूछा है उपसर्ग, उपसर्ग पहले लगता है, इसमें प्रा उपसर्ग है, यही प्रा, देखिए प्रा है यहाँ, ये प्रा उपसर्ग है। और ख्यात, इसका एक सार्थक अर्थ भी निकलना चाहिए। क्या? एक सार्थक अर्थ भी निकलना चाहिए, तो यही उपसर्ग होता है, प्रा उपसर्ग हो गया। उत्तर आप लोगों का सही उत्तर है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, अगर अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। प्रत्यय एकार्थी वन वर्ड में पूछा जाने वाला शब्द भी है। प्रत्यय उन्मत्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रा है, प्रति है, प्रत्यय है, या इनमें से कोई नहीं है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रत्यय में तो हाँ सत्य, बिल्कुल प्रा नहीं, जिन्होंने प्रति दिया है विकल्प बी, जिन्होंने विकल्प बी दिया है उत्तर, उन लोगों का ये सही है, विकल्प बी है जो ये सही आप लोगों को उत्तर मिल रहा है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं। देखिए अगर प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही है तो आप लोग जरूर कमेंट करें, इससे हमें फीडबैक भी मिलता है, इसलिए हम बार बार कहते हैं जिससे हमें फीडबैक मिलता रहे। देखिए गमन दिया है ना, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? देखिए आजकल एक ट्रेंड आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत दे रहे हैं। दिया है गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? इसका क्या उत्तर होगा आप लोग दृष्टि में? देखिए उप है विकल्प में, आ है, प्रति है, अनु है। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? अरे गमन है, देखिए यही गमन है, इसके विपरीतार्थक विलोम पूछ रहा है, विलोम पूछ रहा, तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ आप आ जोड़ दीजिए ना, क्या हो गया? आगमन। तो यही आ हम लोग को पकड़ना है, आगमन हो गया, यही उपसर्ग हो गया, और इसका ये विपरीतार्थक हो गया, इसका ये हो गया। तो आ कहाँ? देखिए आ, यही सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा। जो दीर्घ है आ है, यही आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं। पूछा है निर्वासित, जी हाँ साथियों, निर्वासित में पूछा है, निर्वासित में प्रत्यय क्या है? इक है, नी है, सित है, या इति है? बताइए आप लोगों की दृष्टि में इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निर्वासित प्रत्यय पूछा है, बताइए निर्वासित में। देखिए ऐसे लिख लीजिए, आप लोग समझ में ना आए तो ऐसे लिख लीजिए, फिर बाद निर्वासित। बताइए इसमें कौन प्रत्यय होगा? देखिए यहाँ क्या है, ह्रस्व ई की मात्रा है ना, तो यहाँ से हम लोग ई ले लिए, अत्ता बच जा रहा है, तो यही इत प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थित नहीं इति होगा। जिन्होंने इत दिया है उत्तर, उनका सही उत्तर है, बिल्कुल सही है आप लोग। बाकी जो 3 दिए हैं ऊपर, एक गलत, ए बी सी, इसका जो विकल्प डी है यही सही उत्तर होगा, इति प्रत्यय। आगे हम लोग देख लेते हैं, अगर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है साथियों। देखिए उपसर्ग से संबंधित आज देखिए क्वेश्चन जो हम लोग प्रश्नोत्तरी में देखेंगे सिर्फ उपसर्ग से संबंधित, और परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं और पूछे जाने योग्य हैं उन्हीं को हम लोग देखेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय को। देखिए लेखक, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? बताइए। का है, इक है, आक है, अक है, इसका क्या उत्तर होगा आप लोगों को? लेखक। देखिए जब आप लोग समझ में ना आए तो ऐसे लिख लीजिए लेखक, ठीक। यहाँ से हम लेख अगर ले लिए तो यहाँ ह्रस्व आ बचा और का बचा, ठीक, ये का बच रहा है ना, यहाँ से ह्रस्व आ और यहाँ लेख, देखिए अक बच रहा है, तो ही आप लोगों का विकल्प देखिए यहाँ अक लिखा हुआ, विकल्प डी, हाँ विकल्प डी जो जिन्होंने दिया है अक, यही सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यही अक। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए दिया है क्या? अनुज। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? इक है, ई है, आ है, या ई है? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए
आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं। बताइए, अनुज ऐसे लिख दिए, बताइए इसका क्या उत्तर होगा आप लोगों की दृष्टि में? अरे अनुज है, हम मात्रा लगा दीजिए, आप प्लस आ कर दीजिए, क्या हो जाएगा? अनुजा। देखिए जैसे आत्मज है, आत्मज, यहाँ ये भी बन जाएगा। यहाँ यहाँ आत्मजा, आत्मजा, ठीक। अनुज अने क्या होता है? पुत्र, और इसको स्त्रीलिंग बना लिया अनुजा, इस प्रकार आत्मजा। आजकल देखिए शादी का विवाह भी, शादी विवाह का समय भी चल रहा है, देखिए उसमें लिखा रहता है कार्ड पे आत्मजा, अनुजा, तनुजा, तनु, तो यही शब्द है वो, आप लोग ध्यान नहीं देते। अक्सर लिखा रहता है शादी विवाह के कार्ड पे आत्मजा, तनुजा, तो यही शब्द है। इसमें क्या विकल्प हो जाएगा? जो दीर्घ आ है, यही सही उत्तर हो जाएगा। दीर्घ आ आप लोगों को स्त्रीवाचक बनाने के लिए प्रयोग करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे पहुंच चुके हैं। देखिए, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? ई है, आ है, ई के, तो क्या उत्तर होगा आप लोगों की दृष्टि में? शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक, यहां लिख लीजिए आप लोग, शुद्ध है। अब इसको स्त्रीवाचक बनाना है तो आप लोग क्या करेंगे? शुद्ध से सुता कर देंगे, जैसे छात्र से छात्रा होता है उसी प्रकार। तो यहाँ आ, दीर्घ आ, इसको बड़का आ नहीं भाई, जिसको दीर्घ आ कहते हैं, तो यहाँ सुता जोड़ देंगे, सुता होता माने हो जाएगा क्या? स्त्रीवाचक पूछ रहा है ना, तो सुता हो जाएगा ये स्त्रीवाचक, और जो सुत है ये पुल्लिंग है, पुरुषवाचक आप लोग कहें, पुरुष वाचक है, ये पुरुषवाचक हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग बढ़े। अगर क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए ये भी है। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। देखिए, अस्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? नि, अनु, आ, कु, किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? बताइए, किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? चलिए कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। देखिए अस्पृश्य है ना साथियों, देखिए ऐसे अस्पृश्य लिखना है तो हम लोग ऐसे लिख दे रहे हैं, अस्पृश्य। देखिए इसको विलोमार्थक बनाने के लिए यहाँ क्या हम लोग दीर्घ आ जोड़ देंगे। देखिए ऐसे लिखा रहता है अस्पृश्य, छुआछूत जिसे कहते हैं आप लोग, ना कि अनु होगा, ना कि कु होगा, ना नी होगा, तो सही विकल्प आप लोगों का जो होगा साथियों, अस्पृश्य हो जाएगा। सॉरी। आगे हम लोग देखते हैं अस्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए आ उपसर्ग, ह्रस्व आ, इसको जोड़ेंगे। आगे हम लोग अगर बढ़ लेते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आजकल पूछ रहे हैं। अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, दमदार है, तो जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ये आपका चैनल है। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, पूछा है प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? परि है, परा है, प्रा या प्रति? देखिए प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? परि, परा, प्रा, प्रति। इसमें बताइए क्या होगा? प्रतिकूल। अरे भाई इसके देखिए प्रतिकूल है, ठीक, उपसर्ग पहले लगता है ना, तो देखिए यही प्रति निकाल दिए, क्या बचा? कुल बचा। कुल मूल शब्द है, इसका उत्तर प्रति कहाँ दिया? विकल्प जो डी है, यही तो बिल्कुल आप लोगों का सही उत्तर आ रहा है। जो विकल्प डी है यही बिल्कुल सही उत्तर है। प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग है, तो कुल मूल शब्द हो जाएगा। देखिए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, पूछा ये भी आगे, अच्छा क्वेश्चन है भी। देखिए उपसर्ग से है, उपसर्ग प्रत्यय से ही प्रश्नोत्तरी आप लोगों की है, इसमें समस्त क्वेश्चन लगभग समेट जाएंगे। पूछा कौन सा उपसर्ग आचार शब्द को पूर्व लगाने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? इसका अर्थ क्या हो जाता है? जुल्म। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए इसका क्या हो जाएगा? अरे आचार देखिए ऐसे है, आचार माने क्या? शिष्ट होता है ना, इसका विलोमार्थक पूछा, इसमें आप क्या लगा दें कि इसका अर्थ उल्टा हो जाए? यहां आप दुराचार,
कर दे तो इसका अर्थ उल्टा हो गया ना, क्या हो गया, इसका अर्थ उल्टा, इसका अर्थ शिष्ट है, इसका बुरा हो जाएगा। तो दुर उपसर्ग होगा कहीं, देखिए यही है दुर उपसर्ग, यही विकल्प आप में सही है, क्या हो जाएगा, ये विकल्प में आपके सही हो जाएगा। ठीक है, दुर नहीं, इसमें आचार है लेकिन अति होगा, अत्याचार है सही, हाँ अति उपसर्ग होगा, इसका सही जो विकल्प है, देखिए आप लोग भी नहीं ध्यान दिए, इसका हो जाएगा अति। दुराचार तो होता है लेकिन पूर्व लगाने पूछ रहा है, एक शर्त क्या है, उपसर्ग भी होना चाहिए, तो अति उपसर्ग है ये विकल्प, वो भी सही है, लेकिन उपसर्ग के अनुसार विकल्प जो बी है, विकल्प जो बी है ये सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए यहां दिया है निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ, अभी पहले मैंने बताया है, देखिए निम्न कृदंत एक तद्धित प्रत्यय होता है, प्रत्यय के दो भेद होते हैं ना, तद्धित प्रत्यय, प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं ना, एक तद्धित एक कृदंत, इसे कृत प्रत्यय भी कहते हैं, जो क्रिया में लगता है उसे कृदंत, और जो संज्ञा सर्वनाम उसमें विशेषण में लगता है उधर, तो उसको तद्धित प्रत्यय कहते हैं साथियों। तो इसका सही क्या उत्तर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है, रंगीला है, टिकाऊ है, दुधारू है, कृपालु है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। हाँ, जिन्होंने विकल्प बी दिया है, जिन साथियों ने बिकाऊ दिया है, देखिए यही कृदंत क्रिया से बना है, यही क्रिया से बना है, कृदंत प्रत्यय यही हो जाएगा, आप लोगों का सही उत्तर है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, किस शब्द में आवा प्रत्यय का आवा प्रत्यय नहीं है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, दिखावा है, चढ़ावा है, लावा है, या भुलावा है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, इसमें जो देखिए लावा है यही बच रहा है आपको, इसमें दिख है, धन आवा हो जाएगा, चढ़ है, धन आवा हो जाएगा, ठीक, भुलावा, भूल, धन आवा हो जाएगा, बाकी ला है जो ही, बाकी ये तीनों जो है सही है, ये जो उत्तर आप जो होगा लावा, ये प्रत्यय नहीं है साथियों, ये क्या है, प्रत्यय नहीं है, बाकी सही है सब। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, अगर देखें क्वेश्चन 15 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, क्या पूछा है, समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, लोग है, गण है, वर्ग है, प्रेस है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। ये आपको संज्ञा में भी पूछा जा सकता है, लोग, गण, वर्ग, प्रेस, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रेस। देखिए बाकी जो तीन है ये क्या है, समूहवाचक है, समूहवाचक है, अब प्रेस जो है ये समूहवाचक नहीं होगा साथियों, ये समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंच चुके हैं। व्यवस्था से पूर्व पूछा दिखा क्वेश्चन, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए, आ है, आ, अप या परि, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। व्यवस्था देखिए ऐसे लिखा जाता है ना, व्यवस्था, इसको अगर कह रहा है उपसर्ग लगाने के लिए आप क्या लगाएं, इसका अर्थ विपरीतार्थक हो जाए या आगे उल्टा हो जाए, तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में, आप लोगों को क्या कमेंट आ रहा है, सही है, हाँ इसे हाँ आप जोड़ दीजिए आ, ठीक, अव्यवस्था हो जाएगा ना। तो विकल्प जिन्होंने ए दिया है, जिन्होंने विकल्प ए दिया है अव्यवस्था, उन साथियों का सही उत्तर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 पहुंच चुके हैं। देखिए अगर प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही है आप लोगों को तो जरूर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ये आपका ही चैनल है,
और आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि देखते हुए प्रतिदिन प्रश्नोत्तरी इस पर होती है, जिससे आप लोगों का इससे क्या होगा, एक पुनर्बलन भी मिलेगा, आप लोग आगे भेज पाएंगे। और टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है धरतीपुत्र फाउंडेशन नाम से, वहाँ पर पीडीएफ भी पड़ी रहती है। आप लोग अपनी मना स्थिति को जांच भी सकते हैं कितना हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है। हम लोग आ जाते हैं फिर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया है, निम्न में से किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विकल्प, अलक, पुलक या धनिक। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में। निम्न में किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अरे देखिए धन है, यहाँ धन, धन इक प्रत्यय है, तो हम लोग का क्या यही उत्तर सही है? अब पुल अगर कर दे धन अक, ये गलत है ना, इसका कोई अर्थ ही नहीं। इस प्रकार अल भी हो जाएगा, धन अक, ये भी गलत है। एक बी उपसर्ग हो गया धन, लेकिन ये भी नहीं बन रहा है, अल हो जाएगा, कल कल, ये भी नहीं होगा। तो जो विकल्प हम लोग क्या है, जो विकल्प डी दिया है धन धन इक, यही क्या है, यही सही उत्तर है। आगे हम लोग अगर बढ़ लेते हैं अगर क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 18 पहुंच चुके हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? यहां निम्नलिखित है साथियों, क्या निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? क्या है? सागर है, अगर है, मगर है, नगर है, जादूगर है। बताइए। अरे वहाँ मैं कमेंट आप लोग देखता हूँ, आप लोग शांति बनाए रखें। जिससे वहाँ कमेंट देखते हैं तो देख लेते हैं, बोर्ड पर देखना नहीं पड़ता है। तो आप लोग देखिए वहाँ कमेंट देख रहे हैं, सागर, अगर, मगर, नगर और जादूगर। इसका उत्तर क्या सही होगा आप लोगों की दृष्टि में? बताइए। बहुत अच्छी ही प्रश्नोत्तरी है साथियों, कि आप लोगों का स्वर्णिम समय चल रहा है, तो इसमें आप लोग जरूर ध्यान दें, आगे बढ़ें, मेहनत करें। ईश्वर आप लोग जरूर फलीभूत करेगा। आगे हम लोग देख रहे हैं तो इसमें क्या देगा है, बताइए। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, अगर, मगर, नगर। अरे भाई जिन्होंने डी दिया है यही सही उत्तर है, जादूगर। क्या हो जाएगा? जादूगर, तो यही सही उत्तर है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, कहाँ आप लोग ध्यान लगाए हैं? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार है, लाभदायक है, पढ़ाई है या अपनापन है? इसका क्या उत्तर होगा बताइए। इसका क्या उत्तर होगा आप लोगों की दृष्टि में? देखिए यहाँ उप उपसर्ग है, और लाभ नाम से कोई उपसर्ग पढ़ धातु है, अप नाम से कोई होता ही नहीं है, तो ये गलत हो। आपको जो विकल्प ए है यही सही उत्तर है, उपकार। जब शांति बनाए रखेंगे तभी इसका आनंद प्रश्नोत्तरी का मिलेगा आप लोगों को। देखिए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। दिया बहुत अच्छा भी है, पूछ लेता है, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है, क्या है? आ है, अन है, औ है या अनु है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अरे अनुवाद देखिए यहां लिखिए आप लोग, अनुवाद, अनु बचाना, अनु तो उपसर्ग है, यही तो आप लोग विकल्प सी है ना, कि ये सही है और ना, ये तो सही है। बच रहा है अनु, यही सही है आप लोगों का, ये तो गलत है तीनों। विकल्प जो डी है आप लोगों का यही सही उत्तर है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर पहुंच चुके हैं। देखिए निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, नी है, नी है, नीर है, निरी है। इसका उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में? इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। इसका उत्तर क्या होगा? आप लोग कंफ्यूज होंगे ये सही है कि ये सही है। नहीं भाई, जो निर्वाह पूछा है ना, इसमें निर है, यही आप लोगों का सही उत्तर है। जो विकल्प सी जिन्होंने साथियों दिया है वो लोग बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, उनका बिल्कुल सही उत्तर है, ने उपसर्ग है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। अरे कहावत भी, मंजिल उन्हीं की मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं हौसलों से उड़ान होती है। आप लोग धैर्य बनाए रखें और प्रश्नोत्तरी को देखें तो बहुत लाभ होगा आप लोगों को। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है?
कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? देखिए 28 है, 30 है, 42 है, 50 है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, इसका उत्तर क्या सही होगा? हाँ, जो विकल्प जिन्होंने सी दिया है 42। अरे यही प्रत्याहार, क्या प्रत्याहार? जो महेश्वर सूत्र से बनते महेश्वर सूत्र की संख्या है कितनी? 14। शंकर जी के डमरू बजाने से निकला था, उसी से प्रत्याहार बनते हैं। 42 है, इसका सही उत्तर ये होगा। कहाँ ध्यान लगाए हैं आप लोग? आगे देख ले, हम लोग आगे क्वेश्चन को अगले बढ़ते हैं। देखिए कृदंत पूछा है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? पूछ लिया कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? बताइए किसका उत्तर क्या होगा? कृदंत जो है क्रिया में जुड़ते हैं, क्रिया में। और तद्धित जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण मैंने पहले बताया था, क्रिया में जुड़ते हैं। विकल्प जो डी है वही सही उत्तर है। अब प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तद्धित एक कृत्य। देखिए आगे आप लोग देख रहे क्वेश्चन नंबर 24 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगाने से बने इनमें से कौन सा पद गलत है? इक है, यहां निम्नलिखित हो जाएगा। ठीक, दैविक है, सामाजिक है, भौमिक है, पाथिक है, पाक्षिक, सॉरी पाक्षिक लिखा है। दैविक, सामाजिक, भौमिक और पाक्षिक, पक्षिक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए आप लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा? इक प्रत्यय, हाँ देखिए मैं हाईलाइट कर दिया हूं, इक है। पक्ष से, यही है पक्ष से, क्या पाक्षिक होना चाहिए, लेकिन अब पक्षिक लिखा है ना, यही गलत है। क्या है यही पक्षिक गलत, बाकी तीनों ये जो सही विकल्प आप लोगों की दृष्टि में ये सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए आगे, किस शब्द में प्रत्यय, किस शब्द में प्रत्यय रचना किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अभियोग है, व्यायाम है, अपमान है, या इनमें से कोई नहीं? प्रत्यय से हुई है। क्वेश्चन नंबर 25 पे हम लोग देखते हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? बताइए इसका क्या कमेंट आप लोगों का आ रहा है? तो जिन्होंने विकल्प डी दिया है, ना कि तीनों सही है, विकल्प जिन्होंने डी दिया है यही सही उत्तर है आप लोगों का। क्या है यही, इनमें से कोई नहीं है, बाकी है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। अरे बड़ा कहाँ से होगा भाई? ए ए यही ए, देखिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसी पर हम लोग देख देते हैं। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, पूछा क्या? दिख रहा है आप लोगों को ना? देखिए बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? बे है, इन है, बी है, या बेइन है? इसका उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में? देखिए दिख रहा है आप लोगों को ना? रुक के देखिए, हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखिए, अब दिख रहा है अच्छे से। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग पूछा है, बे है, इन है, बी है, या बेइन है? इसका उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में? देखिए थोड़ा और जूम करते हैं, अच्छे से दिखे। बेइंसाफी में हम लोग देख रहे हैं, बताइए इसमें प्रयुक्त उपसर्ग पूछा है, आप लोगों की दृष्टि में इसका के उपसर्ग क्या होगा? हाँ, जिन्होंने बे मतलब विकल्प ए दिया है यही उत्तर सही है, बाकी जो नीचे ए बी सी डी गलत है। हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। ये कंफ्यूज बहुत रहता है कि उपसर्ग रहित और उपसर्ग सहित। अरे रहित इसका क्या नहीं होता है, इसमें क्या होता है उपसर्ग, ये ध्यान देना है। सुयोग है, विदेश है, अत्यधिक है या सुरेश है, इसका उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में बताइए। सुरेश जो शब्द है इसमें नहीं होगा, इसमें सु उपसर्ग है, इसमें बी उपसर्ग है, ठीक। अत्यधिक अति उपसर्ग है, क्या है अति, इसमें नहीं होगा, ठीक। सुरेश है ये संज्ञा है, इसमें नहीं है, उपसर्ग रहित है, बाकी तीनों में है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। बहाव, यह बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। बह है, हाव है, आव है, आवा है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। बहाव है, अरे ऐसे लिख, जब समझ में ना आए तो ऐसे लिख लीजिए आप लोग, ठीक। देखिए यहाँ आ हम ले लिए, यहाँ आ की मात्रा लगी है ना, आ ले लिए, आओ बच रहा है, कौन आओ में हमें कहाँ मिल रहा है बताइए, कौन किस विकल्प में है, किस विकल्प में ऐसे आप लोग निकालना है बताइए। हाँ, जिन्होंने विकल्प सी दिया है ऐसा है, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग, ऐसे आप लोग निकालना है। आओ, क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 पे पहुंच चुके हैं ना, ठीक। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, विग है, ज्ञान है, बी है या अन है बताइए। विज्ञान ऐसे लिखिए आप लोग, विज्ञान लिखिए, इसमें देखिए क्या बी उपसर्ग है, ज्ञान बच रहा, ज्ञान धातु हो जाएगी, ना प्रत्यय हो जाएगा, तो बी कहाँ हुआ है। हाँ नहीं, और तोड़ना तो और तोड़ दीजिए, इसको टूट जाएगा, क्यों नहीं टूटेगा बताइए। तो उत्तर क्या हो जाएगा बी। हाँ, इन्होंने विकल्प देखिए, हाँ बी मिल रहा है ना, यही आप लोग कमेंट आ रहा, बिल्कुल अच्छा है, कमेंट आप लोगों का देखने योग्य अच्छा है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, क्या है, चिर है, ची है, यू है, आयु है, इसका उत्तर क्या होगा। चिरायु लिखिए यहाँ आप लोग, जितना लिखेंगे उतना याद ही होगा, इससे भागना नहीं है। इसका क्या होगा आप लोग, क्या चिर है, ठीक। आयु, अब क्या चिर माने लंबी, आयु होती किसकी लिखा रहता है चिरंजीवी, तो ये चिर माने आइए, चिर तो लंबी, इसका हो जाएगी चिर, जहां दिया है विकल्प यही सही है, चिर ये विकल्प आप लोगों का यही सही है साथियों। देखिए हम लोग 30 क्वेश्चन को सॉल्व किए उपसर्ग और प्रत्यय से। अगर आप लोगों को प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही है तो प्रश्नोत्तरी को लाइक सब्सक्राइब और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करें, इससे एक पुनर्बल मिलता है। ये आपका चैनल है, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।